गुड इवनिंग बच्चों। पिछले टॉपिक्स में मैंने मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 1 डिस्कस किया था। उसमें मैंने आपसे इस बात को बताया था मेनली कि आपके जो कमिंग शायद 5 जुलाई को किसी कोचिंग वगैरह का कोई टेस्ट है, मेरे को आइडिया तो नहीं, तो किसी का आप टेस्ट देने जा रहे हो, है ना? ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी बच्चों ने कहा था कि मोल कॉन्सेप्ट का रिवीजन करा दिया जाए सर थोड़ा सा। तो कुछ मैंने 8-10 लेक्चर में आपके मोल कॉन्सेप्ट पे डालता हूँ ताकि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जो न्यूमेरिकल्स अप्रोच रहेगा मैं पहले बोर्ड पर लिख दूंगा ताकि हम थोड़े से मिनट में ज्यादा सी चीजों को एक्सप्लेन कर पाए। ठीक है, बाकी उसमें भी अगर कहीं कोई चीज समझ में नहीं आता है तो आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है ही, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज मैं दो चीजों को फोकस करूंगा, है ना? पहला तो मेरे पास होगा एवरेज मॉलिकुलर एवरेज एटॉमिक मास, जिसको मैं शॉर्टकट में आम बोलूंगा। आम मैं मैंगो की बात नहीं कर रहा हूं, शॉर्टकट में एएएम यानी एवरेज एटॉमिक मास की बात करने जा रहा हूं। दो टॉपिक पर मैं डिस्कशन करूंगा, एक एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। खूब सवाल पूछता है आपसे कंपटीशन लेवल में इन दोनों पर, तो थोड़ा सा एनालिसिस दोनों के ऊपर करना जरूरी है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट किया जाए। एवरेज एटॉमिक, पहले मेरा हेडिंग होगा एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए अगर मैंने क्वेश्चन किया हुआ है तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए मैंने जो फॉर्मूला अपना तैयार किया उसी पर आप काम करेंगे, अपनी तरफ से बुद्धि नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो मेरा जो फॉर्मूला है, आम का जो फॉर्मूला है, x अपॉन 100 इंटू m1 प्लस x2 बाई 100 इंटू m2 प्लस x3 अपॉन 100 इंटू m3। यहां x1 x2 x3 ये परसेंटेज है जो कि सवाल में गिवन होगा। m1 m2 m3 मासेस हैं जो सवाल में गिवन होंगे, नोट करिए। अब मेरा एक क्वेश्चन है, चाहे मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझा दूं, चाहे न्यूमेरिकल समझ लो, जैसा आपको अच्छा लगा वैसे लिखो। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको उस पर बता रहा हूं। ये क्वेश्चन जो है नीट में भी पूछा गया, एम्स में पूछा गया, JEE में पूछा गया, इसलिए इसको बताना जरूरी है। क्वेश्चन में P दे रखा है 200, ऊपर की साइड में कोई लिखा रहेगा तो मास नंबर, नीचे की साइड में एटॉमिक नंबर। मैं एटॉमिक नंबर में एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बार फिर से लिखा दूंगा, अभी समझो। तो ऊपर की साइड में होता है मास नंबर, नीचे की साइड में होता है एटॉमिक नंबर। ऊपर कुछ लिखा है तो 200 मास है, ये आपका मास है और ये आपका मास है, यानी कि 200, 199 या 202 ये मासेस दे रखे हैं और ये परसेंटेज दे रखा है, 90 दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि P जो है 200 है, ये ऊपर मास है, परसेंटेज 90। दूसरा दे रखा है Q दे रखा है 199 और इसकी परसेंट दे रखा है 8। इसके बाद R दे रखा है 200 मास है और 2% है। मेरे को फॉर्मूला क्या लगाना है, x1 क्या है, परसेंट। देख कितना दे रखा है, 90 अपॉन 100 लिखा है, 90 अपॉन 100, और इसका मास कितना दे रखा है, 200 लिखा। दूसरा देख, ये हमारा P हो गया, ये हमारा क्या होगा, P हो गया। अब Q में आ जा, है ना? Q में सॉल्व कर। Q में देख ये कितना है, 8 अपॉन 100 लिखा है ना, और इंटू 199। ये हमारा R देख, है ना, ये कितना हो गया, 2 दिख रहा है, अपॉन 100 और 202। सॉल्व करेगा तो लगभग जो है 200 के आसपास आंसर आ जाएगा। ये लिखा भी है, सॉरी ये मैंने आपको लिखा भी है, ये मैंने लिखा भी है कि आम की वैल्यू जो है 200 AMU आ रहा है। तो इस तरीके से आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हो। अगर कंपोनेंट 2 दिया है तो आप सिर्फ 2 के लिए यूज करोगे, अगर 3 दिया है तो 3 के लिए यूज करोगे। मेनली क्वेश्चन 3 के लिए ही पूछा जाता है। ठीक है, नोट करो बेटा। लिखा बच्चों? अब मेरी बात सुनो, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। बच्चों ये जो टॉपिक है ये इसकी कोई थ्योरम नहीं है,
है ना, इसकी कोई थ्योरम नहीं है, इसको हम न्यूमेरिकल सॉल्विंग से ही समझ सकते हैं कि क्या चीजें हमको समझना है ना। तो इसमें कोई इसकी थ्योरम कुछ नहीं है, इसको मैं न्यूमेरिकली, कैसे न्यूमेरिकल इसके किए जाते हैं, कैसे आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, उनके बेस पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो पहले तो लिखो, हेडिंग डालो, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लिखा, पहला लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। अब सवाल क्या है, n क्या है, आप इस फॉर्मूले से n निकल करके आया, m क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट। अगर क्वेश्चन में हमें वेट के या मास के बेस पर निकालना होगा तो कुछ नहीं करना, फॉर्मूला की जगह मास लिख दो। देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा, यहाँ मास कर दिया, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा तो यहाँ मैंने मास कर दिया। नोट करो, लिखा बच्चों। अच्छा, अब ये टेबल बनाओ, ये टेबल बहुत जरूरी है। लिखा बच्चों, लिखा बेटा। अब सुनो, नोट कर लिया, नोट करो फटाफट, टेबल बनाओ। लिखा, अब सुनो मेरी बात, यानी कि ये और ये सवाल में गिवन रहता है, ये यानी कि स्पीशीज क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है, और एटॉमिक मास ये क्या है, ये सवाल में गिवन होता है। ये हमको निकालना होता है, ये हमको निकालना होता है। तो मैं कुछ सवाल लिखा रहा हूं, उसके बेस पर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। लिखो एक सवाल, an organic compound contain an organic compound contain carbon, hydrogen and nitrogen. An organic compound contain carbon, hydrogen and nitrogen. Gave the following analysis. कार्बन बराबर 40%, कॉमा, हाइड्रोजन बराबर 13.33%, कॉमा, नाइट्रोजन बराबर 48.67%, 46.67%, full stop. Find its empirical formula. Find its empirical formula. अब आपको empirical formula निकालना है, तो पहले चार्ट बनाओ, सॉल्यूशन में पहले चार्ट बनाओ। जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे ही करिएगा, अपनी बुद्धि मत लगाइए, अपनी बुद्धि सिलेक्शन के बाद लगाना, ठीक है। जब आप सेलेक्ट हो जाओगे उसके बाद घर बैठ करके जब सिलेक्शन हो जाएगा और आप प्रॉपर बढ़िया कॉलेज में पहुंच जाओगे उसके बाद बुद्धि लगाना, ठीक है ना, पहले बुद्धि नहीं लगना है। तो अब सवाल में चार्ट बन गया, आपका चार्ट बन गया। अब सवाल में क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है मेरे पास कार्बन, एक दे रखा है हाइड्रोजन, एक दे रखा है ऑक्सीजन, ठीक है। अब इनकी परसेंटेज कितनी दे रखी, कार्बन की दे रखी है 40%, सवाल में दिया है भाई। ये दे रखा है मेरे पास 6.7%, हाँ, और ये दे रखा है 16%। ऐसा लिखो, लिखो, ठीक। अब उसने एटॉमिक मास नहीं लिखा, उसको ये पता है कि आपको ये आता है, ठीक, नहीं लिखा कोई बात नहीं, अगर दे देता तो अच्छी बात है, नहीं देगा कोई बात नहीं। तो इसका मास कितना होता है 12,
इसका 1 और इसका होता है 16, राइट। लिखो, तरीका सिखा रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है ना। अब देख, मोल्स निकालना है। मोल्स कैसे निकालेगा? 40% दे रखा है, डिवाइड बाई 12। 6.7 दे रखा है, डिवाइड बाई 1। ये 12 से डिवाइड। ये 16 दे रखा है, डिवाइड बाई 16। नोट कर। क्लियर? अब जब इसको सॉल्व करेगा तो तेरे को मिलेगा 3.3, ये मिलेगा 6.7 और ये मिलेगा आपका 1 मिलेगा। सवाल में नाइट्रोजन, मैंने ऑक्सीजन नहीं लिया है बेटा जी, इसमें तो नाइट्रोजन ले रखा है ना। गलत लिख दिया मैंने भाई, बल को, इसमें तो नाइट्रोजन लिया है, तो नाइट्रोजन है, ठीक है ना बेटा। और उसकी परसेंटेज दे रखा है 46.67%, और नाइट्रोजन तो आप जानते हो 14 होता है। ये सवाल में दे रखा है, ठीक। अब इसको यहां क्या लिखोगे? यहां लिखोगे 46.67 और ये आपका 14, ये भी लगभग 3.3 के आसपास आएगा। करके देखो, आएगा पक्का। अब देखो, सुनो मेरी बात, कुछ बातें मैं आपको सिखाना चाहता हूं। इतना तक तो सफर आपने तय कर लिया, मोल निकालना मैंने आपको सिखाया भी है। अब सिंपल रेशियो निकालने के लिए, सुनना मेरी बात बेटा, सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या करते हो कि ये जो वैल्यूज है पहले लिख लेते हो। देखो, मैंने 3.3 लिखा, फिर मैंने 6.7 लिखा, फिर मैंने 3.3 लिखा, राइट। अब इसमें जो सबसे छोटा नंबर हो उससे डिवाइड करते हो। छोटा नंबर कौन है? ये भी है, ये भी है, ठीक है। जो सबसे छोटा नंबर होगा उससे डिवाइड करोगे। चलो, इनमें से एक छोटा नंबर उठा लिया, उससे सभी को डिवाइड करना है। कितना? सभी को डिवाइड करना है, राइट। अब देख, ये कितना आ जाएगा? 1, ये कितना आ जाएगा? 2, और ये कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्यों बेटा? आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब फॉर्मूला देख, फॉर्मूले में देख, फॉर्मूले में कार्बन कितना आया? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और नाइट्रोजन कितना? 1। या मैं ऐसा कह सकता हूं CH2N, कह सकता हूं? नहीं कह सकता हूं? कह सकता हूं, लिखो बेटा। अब सुनो मेरी बातें, ठीक। लिखा? पहले लिखो, फिर मैं अपनी कुछ बातें बताता हूं, टेक्निकल बातें, जो प्रॉब्लम की डिमांड है उसको मैं बताता हूं आपको। देख बेटा, सुनना मेरी बात, और इसको लिखेंगे नोट करके, ठीक है। नोट करके पहली बात ये लिखेंगे कि मान लिया जाए कार्बन की उसने परसेंटेज दे रखी है, X% दे रखा है, और हाइड्रोजन का भी उसने Y% दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। और जो ऑप्शन दे रखा है, जो ऑप्शन दे रखा है, यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें ऑक्सीजन भी है, राइट, ठीक है। ऑप्शन में ऑक्सीजन भी है, तो आपने इसकी परसेंटेज दे रखा है, इसकी परसेंटेज दे रखा है। तो जब ऑप्शन में ऑक्सीजन भी है तो इसमें ऑक्सीजन को भी लेंगे, भले सवाल में ना दिया हो। मतलब अब हमें ऑक्सीजन की परसेंटेज, यानी कि अगर हमसे कहा जाए कि साहब ऑक्सीजन परसेंटेज दे ही रखा है तो कैसे निकालेंगे?
तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले लिखूंगा 100 माइनस परसेंटेज ऑफ एक्स प्लस परसेंटेज ऑफ वाई, इसका मैं यूज करूंगा। ऐसे में मान लिया जाए कि ये 20% है, ये 10% है, तो ऑक्सीजन कितना आ जाएगा भाई, 20 ये 10 ये 30 हो जाएगा, तो इसका मतलब ऑक्सीजन 70% आ जाएगा। तो अगर ऑप्शन में ऑक्सीजन है तो हमें यह कारनामा करना होगा। इज इट क्लियर? नोट करो। लिखा बेटा? अब दूसरी बात सुनो, एक बात और सुनो। दूसरा देख कि अगर मैं ये कहता हूं कि सिंपल रेशियो जो आपने निकाला है, मान लिया जाए कि ए है, बी है और सी है, ऐसा मैं इमेजिन कर लेता हूं, और सिंपल रेशियो जो हमारा आ रहा है 1.5 आ रहा है और 2.3 आ रहा है, और ये मान के चले हम 2.4 आ रहा है, ये मान के चले, ठीक है? समझना, अगर ये वैल्यू आ रही है, ठीक, तो इसको तो हम मान के चलेंगे 1, इसको मान के चलेंगे 2 और इसको मान के चलेंगे 2। अगर मान लिया जाए कि ए बी सी दे रखा है और ये दे रखा है 1.6, ये दे रखा है 2.0 और ये दे रखा है 1.3, जैसे ही 0.5 के ऑनवर्ड जाएगा तो सभी को इंटू 2 कर दोगे। किसी एक में, अगर किसी एक में, है ना, किसी एक में अगर 0.5 के ऑनवर्ड गया तो सबको इंटू 2 कर दोगे, यानी कितना हो जाएगा, ये 3.2 और ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 2.6। अब क्वेश्चन फिर आपके सामने आया कि साहब यहां पर तो हमारा फिर आ गया, तो क्या हम फिर पूरे को इंटू करेंगे? नहीं, इंटू केवल एक ही बार करेंगे, तो ये कंसीडर हो जाएगा 3, ये कंसीडर हो जाएगा 4 और ये कंसीडर हो जाएगा कितना कितना, इसको कंसीडर कितना कर लेंगे? 3 कर लेंगे, अपने बार बार इसको चेंज नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आता है? बार बार नहीं, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करते चले जाएंगे। सी, ठीक है, नोट करो। लिखा बच्चों? बाल को लिखा? एक आध सवाल तो बनता है भाई बताने के लिए, क्यों? बोले बच्चों, लिखो। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन ठीक है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, फुल स्टॉप। इट्स elemental analysis gives कार्बन बराबर 38.71%, कॉमा, हाइड्रोजन बराबर 9.67%, and empirical